आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज मंजूर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खजुराहो में हुई बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस को शीतकालीन उड़ान परिचालन में 10% कमी करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगी संबोधित। और प्रदेश में सर्दी का दौर जारी, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल खजुराहो में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस दिया गया। बैठक में औद्योगिक विकास, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सागर जिले में मसवासी ग्रंट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किया। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने सागर से दमोह के बीच 76 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क मार्ग के निर्माण के लिए 2059 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वहीं दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पद स्वीकृत किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है। और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। अर्थात दमोह, पन्ना, कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। मंत्रिपरिषद ने नौरादेही अभयारण्य को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। राज्य में निवेश, संवर्धन और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खजुराहो में कल निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति की भी अहम बैठक की। बैठक में 5 औद्योगिक इकाइयों के निवेश प्रकरणों को मंजूरी दी गई। साथ ही प्रदेश के जिलों में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं को दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के संबंध में अहम निर्णय लिए गए। बैठक में पन्ना जिले में 2600 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट पर काम कर रही जेके सीमेंट कंपनी के विशेष प्रकरण पर चर्चा हुई। ये कंपनी 6000 से अधिक लोगों को रोजगार भी दे रही है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस को अपने शीतकालीन उड़ान परिचालन में 10% कमी करने का निर्देश दिया है और आज शाम 5 बजे तक संशोधित उड़ान कार्यक्रम देने को कहा है। इंडिगो की उड़ान सेवाओं में व्यवधान और समस्या हल कर पाने में उसकी विफलता को इस कटौती का कारण बताया गया। महानिदेशालय ने एक नोटिस में कहा है कि इंडिगो को इस वर्ष नवंबर में 64,346 उड़ानों की अनुमति मिली थी, लेकिन उसने सिर्फ 59,438 उड़ानों का संचालन किया और 951 उड़ानें रद्द की। 6% वृद्धि के साथ 403 विमानों की अनुमति के बावजूद इंडिगो ने नवंबर में केवल 344 विमानों का परिचालन किया। खंडवा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। एसआईआर के प्रथम चरण के तहत प्राप्त सभी फॉर्म्स को जिले के प्रशासन द्वारा डिजिटलाइज कर दिया गया है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया, खंडवा जिले में अब एसआईआर के प्रथम चरण का काम अपने अंतिम रूप में है। सभी फॉर्म्स जो वापस आए हैं उनको डिजिटाइज कर दिया गया है। कुछ फॉर्म्स जहां पर मतदाता या तो मृत हैं या फिर शिफ्ट हो गए हैं या उनका नाम रिपीट है, ऐसे मतदाताओं के ही फॉर्म लौट कर नहीं आए हैं। और कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनकी 2003 से मैपिंग होकर नहीं आई है। तो जो पहले कैटेगरी के मतदाता हैं, प्रयास किया जाएगा कि यदि ये मतदाता बचे हुए हैं और यहीं पर निवासरत हैं तो उनके फॉर्म्स भी लिए जाएं। अन्यथा इन सभी मतदाताओं का नाम प्रथम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा। और जो दूसरी कैटेगरी के मतदाता हैं जिनका 2003 से मैपिंग नहीं हुआ है, अब द्वितीय चरण में उनको नोटिस भेजे जाएंगे और उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका आयोजन किया है। 1948 में आज ही के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस की थीम है सबके लिए आवश्यक जनसेवाओं की गरिमापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा मुख्य भाषण देंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से कल अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी सेमी कंडक्टर निर्माता कंपनियों में से एक इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिप बूटेन ने मुलाकात की। श्री वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इंटेल भारत की सेमी कंडक्टर यात्रा का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इंटेल ने देश के सिलिकॉन और कंप्यूटर परितंत्र में सहयोग के लिए भारत की टाटा कंपनी के साथ अहम गठबंधन किया है। भारत ने FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में कल 9वें से 12वें स्थान के लिए खेले गए मैच में उरुग्वे को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया। निर्धारित समय तक मैच 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद फैसला शूटआउट से हुआ। निर्धारित समय में भारत के लिए एकमात्र गोल मनीषा ने किया। उरुग्वे की जस्टिना अरेगुई ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद शूटआउट में पूर्णिमा यादव, इशिका और कनिका ने 3 गोल पक्के किए, जबकि उरुग्वे की जियो ऑक्सटीना ने 1 गोल किया। गोलकीपर निधि ने शानदार कौशल का परिचय देते हुए उरुग्वे के 3 गोल रोके। कल 9वें स्थान के लिए भारत का सामना स्पेन से होगा। 84वीं अखिल भारतीय सिंधिया स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में SCR सिकंदराबाद ने CTC मुंबई को 5-1 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश को शीतलहर की चपेट में ले लिया है। भोपाल, इंदौर सहित 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हुआ है। सबसे कम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कई जिलों भोपाल, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, जबलपुर, सिवनी, शहडोल जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह के पूर्व रंग की सुगंधमयी संध्या कल दतिया स्थित अवध बिहारी मंदिर परिसर में सजी। इंदौर में 4 दिवसीय रणजीत अष्टमी महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ। महोत्सव का शुभारंभ कलेक्टर शिवम वर्मा ने ध्वजा पूजन के साथ किया। इस महोत्सव के दौरान अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झाबुआ में हाल ही में वन स्टॉप सेंटर परिसर में मेरा भारत के स्वयंसेवकों द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लिंग आधारित हिंसा रोकथाम अभियान के तहत हुआ। रायसेन जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बेगमगंज स्थित जनपद पंचायत प्रांगण में जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया गया। कटनी में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्माण और विकास कार्यों का लाभ ग्रामीणों को शीघ्रता के साथ समय पर मिले, इसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। बुरहानपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई DLCC की तिमाही बैठक में बैंकों में लंबित शासकीय योजनाओं के ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। बैतूल में मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए चाइना डोर के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर ने संपूर्ण जिले में नायलॉन, चाइना डोर के निर्माण, खरीद फरोख्त, उपयोग और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।